जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम 17 और 18 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ होगा और आपको जल्दी से कॉमेंट में बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं समय समय पर। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, 28 नवंबर को, 18 नवंबर को या फिर 18 जून को? चार ऑप्शन आपके पास है। व्हेन इज नेचुरल मेडिसिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 नवंबर। 18 नवंबर 2018 को आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी भारत सरकार द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था और हर साल ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? कौन से नंबर का बन गया? 5वें नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का या पहले नंबर का? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, सेकंड। भारत कच्चे इस्पात, इस्पात मतलब कि स्टील के क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़ चुका है और दूसरे नंबर पर आ चुका है। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो अभी भी वहां पर चीन ही है। चीन की पूरी दुनिया में स्टील की साझेदारी 57% की है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, असम बाजरा अभियान की शुरुआत असम में किसने की है? इस क्वेश्चन के बारे में हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में बताया था। अगर आपने वह देखी तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने असम बाजरा अभियान की शुरुआत की है। असम बाजरा अभियान में पूरे असम में बाजरा की खेती को लेकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। असम राज्य में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बाजरा की खेती को विस्तार और वृद्धि करने के लिए असम बाजरा अभियान की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में आयोजित बाली यानी कि इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में किस देश को अध्यक्षता सौंपी गई है? ब्रिटेन को, अमेरिका को, भारत को या फिर कनाडा को? जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत को। G20 समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता को भारत को दे दी है। 1 दिसंबर से 1 साल के लिए भारत G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष रहेगा। भारत अपने G20 के एजेंडे को आगे लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गर्व की बात बताया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2022 में अपोलो के कितने वर्ष के बाद नासा द्वारा आर्टेमिस नामक रॉकेट लॉन्च किया गया है? अपोलो अभियान आपको पता होगा, सबसे पहले चंद्र अभियान था, ये नासा के द्वारा किया गया था। अब उसके कितने सालों बाद आर्टेमिस नामक रॉकेट लॉन्च किया गया है? अगर आपको पता होगा कि अपोलो कौन सी सन में हुआ था तो उसमें से आप 2022 को कैलकुलेट कर लीजिए, समय आपका निकल कर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं मैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, 50 सालों के बाद। अमेरिका ने 50 साल बाद अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने की दिशा में काम आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने एक रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि 50 साल बाद क्यों, इतना समय आखिर क्यों लग गया? ये अभी भी एक चर्चा का विषय है। आखिर इतना समय क्यों लगाया नासा ने? रॉकेट का जो कैप्सूल है वो दिसंबर में प्रशांत क्षेत्र में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा इसका। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नवंबर 2022 में जो दक्षिण कोरिया में आयोजित हो रहा है एशियाई एयरगन चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रफुल्ल कुमार ने, शिवा नरवाल ने, किशोर कुमार ने या फिर प्रकाश रेड्डी ने? बहुत सारे स्वर्ण पदक हम अभी तक जीत चुके हैं एयरगन चैंपियनशिप में। उनमें से कुछ नाम ये हैं, आपको बताएं इनमें से अभी किसने स्वर्ण पदक को जीता है एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवा नरवाल। शिवा नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है आपका एयरगन चैंपियनशिप में और वो 10 मीटर का एयरगन चैंपियनशिप था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नवंबर 2022 में भारत किस देश के साथ युद्ध अभ्यास 22 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभियान किस देश के साथ
आयोजित करेगा? फ्रांस के साथ, जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ या फिर अमेरिका के साथ? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने उत्तराखंड में इस बार सैन्य ठिकानों पर 2 हफ्तों लंबा युद्ध अभ्यास मंगलवार को शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों के साथ साथ सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और रणनीतियों को आदान प्रदान करना होता है। यह अभ्यास सालाना तौर पर भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता रहता है। पिछली बार यह अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में कौन सा मिशन को लॉन्च किया है? ऑर्बिटस 7, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 9 को। देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि 50 साल बाद नासा ने दोबारा से चंद्रमा पर अपना एक मिशन को लॉन्च किया, लेकिन उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है भैया आपका आर्टेमिस 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। मिशन को लॉन्च होने के 8 मिनट के बाद कोर स्टेज के इंजन कट गए थे और कोर स्टेज बाकी रॉकेट से अलग हो गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, नवंबर 2022 में किस देश ने पहली बार बिली जिन किंग कप को जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, स्विट्जरलैंड ने, इंडिया ने या फिर चीन ने? आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया पहले भी यानी कि 7 बार, ऑस्ट्रेलिया 7 बार इस खिताब को पहले ही जीत चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया तो इसमें आंसर है नहीं। देखिए स्विट्जरलैंड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। स्विट्जरलैंड ने नवंबर 2022 में पहली बार बिली जिन किंग कप को जीत लिया है। बिली जिन किंग कप अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 1963 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की 50वीं वर्षगांठ बनाने के लिए इसे शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस प्रतियोगिता ये होती है। स्विट्जरलैंड ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया है। 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुके, लेकिन 1974 के बाद से ये दोबारा से नहीं जीत पाए हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर COP27 में लीड IT समिट की मेजबानी की है? स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी के साथ या फिर जापान के साथ? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन के साथ। स्वीडन के साथ भारत इस बार COP27 लीड IT समिट की मेजबानी करेगा। देखिए अगर आपको नहीं पता COP27 क्या है तो वो आपको बता दूं। COP का मतलब है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। COP जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC की वार्षिक बैठक होती है ये, और इसे COP के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष COP के माध्यम से सभी देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हैं या फिर कोई रणनीति को तैयार करते हैं। बढ़ते अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा यहाँ पर चिल्ड्रंस डे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर छात्र दिवस यानी कि स्टूडेंट्स डे की बात हो रही है। ऑप्शन से आपके 17 नवंबर, 18 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 22 नवंबर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर है। चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर नाजियों का राज था। उस समय प्राग के स्टूडेंट और वहां के अध्यापकों ने नाजियों के खिलाफ कुछ एक प्रदर्शन किया था, जहां पर नाजियों की गोली से एक छात्र की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी आपका प्रदर्शन जारी रहा था। 17 नवंबर 1939 के दिन नाजी सैनिकों ने लगभग 1200 स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से करीब 9 छात्रों को फांसी दे दी गई थी। उन्हीं बहादुर छात्रों की याद में इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि 17 दिवस को हर साल मनाया जाता है। आज की वीडियो को सिर्फ यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अब हम कल की करंट अफेयर की वीडियो के साथ। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।